Now we will start a new topic of the chapter light. Since we know that total chapter of light is divided in two basic part. One is reflection and another is refraction. वैसे लाइट के और भी फिनोमिनाज हैं, डिस्पर्शन है, पोलराइजेशन है, स्कैटरिंग है, वो उसमें से स्कैटरिंग और हमें डिस्कस करना है, वो इसके बाद में आएगा. तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब देखो, अगर आप ये देखें कि ये रिफ्लेक्शन से कैसे डिफरेंट है, पहले तो रिफ्लेक्शन को एक बार हम जरा रिकॉल कर लेते हैं. रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता था कि जो आपकी लाइट रे होती थी वो बाउंस बैक करती थी सेम मीडियम के अंदर, बाउंस बैक इन सेम मीडियम. अब रिफ्रैक्शन उससे अलग है, और अलग इस किस सेंस में है कि ये लेंस या जो भी ऐसा मीडियम होगा जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, ये उसको क्रॉस कर जाती है. ठीक है, अब क्रॉस करते टाइम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्शन में. देखिए, क्या पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from an optically rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. देखिए, पहले हमें ये पढ़ना है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है. ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ऐसे वाला मीडियम जिसके अंदर आपके पास लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट मोर, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है लेस, जो आपके पास डेंसर मीडियम होता है. तो वो ये कह रहा है कि अगर लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है. व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from an optically denser to rarer medium, तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर ऐसे वाले मीडियम से जो डेंसर है और फिर लाइट जाती है रेयर मीडियम में, तो उससे दूर चली जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. अभी देखेंगे कि नॉर्मल की तरफ आने का क्या मतलब है और नॉर्मल से दूर जाने का क्या मतलब है. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल पासिस अनडिफ्लेक्टेड, वो उसको पास कर जाएगी और डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहेगी. ना ही नॉर्मल की तरफ जाएगी क्योंकि वो खुद ही नॉर्मल वाले पाथ से जा रही है, ना ही नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और ना ही नॉर्मल से दूर जाएगी. चलिए अब देखते हैं कि है क्या, आगे बढ़ते हैं. कॉजेज क्या है, रिफ्रैक्शन होता किस वजह से है. अगर हम इस पहले वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, तो क्या होगा, स्पीड विल चेंज. क्या होगी, लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी. और जो चेंज इन स्पीड है वो हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन स्पीड को यहाँ पे हम शो करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल और बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, तो बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल हो रहा है, इसका मतलब है स्पीड कम हो रही है, और अवे हो रही है बेंडिंग नॉर्मल से, तो स्पीड हमारी क्या हो रही है, राइज हो रही है. तो यही जो हमारे पास फिनोमिना है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. कि भाई जब भी हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. और ये होता किस वजह से है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट गॉट चेंज्ड व्हेन इट चेंज द मीडियम. जब वो मीडियम को चेंज करेगी तो स्पीड भी क्या होगी, आप लाइट की चेंज हो जाएगी. ये बिल्कुल देखो एक कॉमन सेंस से वाला फिनोमिना है. सपोज करो आप एक प्लेन रोड पे दौड़ रहे हो तो आपकी स्पीड कुछ और होगी, और फिर आप एक पानी में दौड़ रहे हो, पानी भरा हुआ है कहीं पे, वहाँ पे दौड़ रहे हो, या फिर कहीं पे कीचड़ भरा हुआ है वहाँ पे आप दौड़ रहे हो, तो आपकी स्पीड तीनों केसेस में क्या होगी, डिफरेंट होगी. सेम लाइट का भी फिनोमिना होता है कि लाइट की स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है. अब हम देखते हैं कि कॉजेज क्या है रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्शन होता क्यों है. एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज़ अ प्रॉपर्टी
नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल डेंसिटी। भाई एक डेंसिटी तो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि कौन सा मीडियम लाइट को इजीली पास होने देता है और कौन सा मुश्किल से पास होने देता है। तो जो लाइट को इजीली पास होने देता है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और जो लाइट को मुश्किल से पास होने देता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। Optical density of a transparent medium is closely related to the speed of light in that medium. अब पढ़ते हैं, if optical density of transparent medium is low, अगर optical density क्या है? लो है, इसका मतलब है ये rarer medium हो गया। कैसा medium हो गया? rarer. Then the speed of light in that medium is high. medium अगर rarer है तो speed कितनी होगी? speed आपकी high होगी, high speed. Such a medium is known as optically rarer medium. चलिए दूसरा देखते हैं, if optical density of transparent medium is high, अगर optical density क्या है? high है, then the speed of light in that medium is low. तो फिर optical density कैसी होगी? low होगी। क्यों? क्योंकि मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, हाई डेंसिटी है, तो डेंसर मीडियम हो गया, तो स्पीड कैसी होगी? लो। सच ए मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अब आपको ये बात थोड़ी सी और समझ में आई होगी कि अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, चलिए लिख लेते हैं, अगर हमारी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक, डबल ई आएगा, स्पीड इंक्रीज। और अगर ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जा रही है तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या है? आपकी डेंसर। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, डेंसर। ठीक है, और डेंसर से रेयरर की तरफ जाने का क्या मतलब है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो लाइट रे क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इधर टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इसका मतलब हुआ नॉर्मल के पास आना लाइट रे का इंडिकेशन है किस चीज़ का? स्पीड कम होने का। और दूर जाना किस चीज़ का इंडिकेशन है? स्पीड के इंक्रीज होने का। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो जो हमारे पास लाइट मान लो क्या कर रही है? पहले एयर में ट्रेवल कर रही है, फिर पानी में जा रही है, तो ऑप्टिकली क्या होगा? जो एयर है वो आपका रेयरर मीडियम है, और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, सो द एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू द वाटर। तो वाटर के कंपैरेटिवली एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर दैट देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यहां पे देन आएगा, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है ना? तो ग्लास क्या हो गया? ग्लास ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है। तो अगर हम डेंसिटी वाइज बात करते हैं तो पहले एयर पहले नंबर पे, दूसरे पे हमारे पास वाटर, और थर्ड पे ग्लास। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम इसकी और सबसे ज़्यादा ग्लास की। सो वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू द ग्लास। तो ग्लास के कंपैरेटिवली क्या हो गया? दोनों रेयर हैं और बाकी ग्लास अपने आप डेंसर हो गया। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर, जब हमारी लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा? आपको पता है एयर ऑप्टिकली रेयरर है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है। तो स्पीड दैट द लाइट इन एयर मेक्स एन एंगल with the normal to the interface separating air and glass, then it bends from its original direction of propagation. बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि सपोज करो यहाँ पे ये कोई आपके पास वाटर का टब है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर है, और यहाँ पे आपके पास लाइट रे आ रही है, ऐसे ऑब्लिकली ऐसे आ रही है लाइट रेस। तो यहाँ पे मान लो नॉर्मल आपने ऐसे बना दिया, तो आप देख रहे हो ये एंगल जितना भी है तो इससे कम एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी लाइट रे आपकी, तो ये एंगल क्या होगा? आपका कम होगा। अभी आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे, वहाँ पे देखेंगे हम इस बात को। इफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा? अगेन इट बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन। यानी कि मीडियम के चेंज होने पे लाइट का अपने पाथ से भटक जाना,
या तो नॉर्मल की तरफ आ जाना या नॉर्मल से दूर चले जाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसे ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी समराइज। अब एक बार समरी कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉसेज द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। दो डिफरेंट मीडियम होने चाहिए, जैसे कि हमने लिया एयर, हमने लिया वाटर, हमने लिया ग्लास, तो कोई दो आप चूज कर लो ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो हमने एयर, वाटर और ग्लास की बात की, तो तीनों की ही ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। एंड देयर इज अ चेंज इन बोथ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, उसकी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, वेवलेंथ आपकी चेंज हो रही है, स्पीड आपकी कम हो रही है। देखो आपके पास फॉर्मूला है ना कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो स्पीड चेंज हो रही है, ये चेंज होगी, ये चेंज नहीं होगी, इसी के चेंज होने से ये वाला फैक्टर भी आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे is less than that of the incident ray. It is because there is a partial reflection and absorption of light at the interface. यानी कि सपोज करो ये आपके पास वो चीज़ है जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहे हैं। ये ऊपर क्या है, मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। तो जिस इंटेंसिटी की लाइट आपके पास यहाँ पे पड़ रही थी, तो इस मीडियम में जो आएंगी आपके पास लाइट, उनकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है जिसको हम नोटिस नहीं करते उतना, और एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी कि लाइट जो है वो थोड़ी सी सरफेस पे एब्जॉर्ब भी होती है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, या फिर आप कह सकते हो कि लाइट की जो एनर्जी होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन।